2 दिन पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ में अभद्र व्यवहार का केस सामने आता है। हुआ ये था कि स्वाति मालीवाल सीएम रेजिडेंस पे किसी चर्चा को लेकर पहुंचती है। वहां पर उनके साथ में अभद्र व्यवहार होता है। वो दिल्ली पीसीआर पे कॉल करती है और इसकी सूचना देती है। कुछ समय बाद जब पुलिस थाने पर रिपोर्ट कुछ समय बाद जब पुलिस इस खबर की सूचना थाने पर फॉरवर्ड करती है, थाने से गाड़ी निकलती है, तब तक स्वाति मालीवाल खुद थाने पहुंच जाती है। इसके बारे में डिटेल्स देती है, लेकिन लिखित में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाती है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है, कहती है कि मैं इसकी रिपोर्ट बाद में आके दूंगी। लेकिन आज 2 दिन हो गए हैं उस खबर को, और उसके बाद में भी स्वाति जी ने इसकी कोई लिखित में रिपोर्ट नहीं दी है। साथ ही 2 दिन से उन्होंने ना कोई पब्लिक अपीयरेंस दी है, ना किसी से बात करी है। मुद्दा ये है कि स्वाति जी अभी कहाँ हैं, या अभी उनके साथ क्या हुआ था ऐसा? क्या उनकी सेफ्टी का मैटर इतना बड़ा इशू है? क्या उनकी सेफ्टी को इस तरीके से नेग्लेक्ट किया जा सकता है? चुनाव का मामला है, क्या उनकी सेफ्टी को इस तरीके से नेग्लेक्ट किया जा सकता है जब पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं, जब सारे लोग दावा कर रहे हैं कि हमारा मेन मोटो महिला सुरक्षा का रहेगा, वहीं पर दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, वहां पर ऐसा केस होता है, वो भी महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ में। उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पधारे हैं रेखा हिरण जी, जो कि कांग्रेस महिला अध्यक्ष हैं, और साथ में कीर्ति सोलंकी जी, जो कि शहर के जाने माने एडवोकेट हैं। आइए इनसे बात करते हैं, ये किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे को। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा सवाल पहले कीर्ति जी आपसे होगा। कीर्ति जी, आपने ये केस के पूरे बारे में जाना ही होगा। आप इसे बताइए कि क्या ये मुद्दा ऐसा है कि चुनाव के मुद्दे के आगे दब जाए? देखिए, अगर इस पे गौर से विचार किया जाए तो अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है हमारे देश में, महिला सुरक्षा को लेके भी काफ़ी सरकारें या काफ़ी पार्टीज उस पे मुद्दे उठाती है। तो ये जो चीज़ हुई है वहाँ पे, ये जो घटना घटित हुई है, इसको लेके पॉलिटिक्स में थोड़ा-सा कोई हमारी कोई पार्टी ऐसे उठा सकता है कि उसके फेवर में हो सकता है, कोई पार्टी इसलिए इस चीज़ को दबा सकता है, इस मुद्दे को, कि शायद उससे उनकी पार्टी को नुकसान हो। मतलब सब अपनी पार्टी का सोचते हैं, कभी महिला के लिए या महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं कभी भी हर अपन देखेंगे तो हर 1 महीने में 2 महीने में इस तरह की कोई न कोई घटना उजागर हो जाती है। जी। तो महिलाओं के इस मुद्दे को उठा के हम पॉलिटिशियन वाले उसको पॉलिटिक्स करने के लिए महिलाओं का सहारा ले लेते हैं, कभी पॉलिटिक्स को अच्छी चलाने के लिए महिलाओं के सहारा ले लेते हैं। मतलब पॉलिटिशियन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि महिलाओं का हम जो आज की जने इस माहौल में देखें, तो महिलाओं के अधिकारों को जब तक वो सुचारू रूप से नहीं चलाते हैं, नहीं बढ़ाते हैं, तब तक कोई भी पार्टी व्यवस्थित नहीं है। रेखा जी, अभी आपने कहा कि कीर्ति जी ने कहा कि महिलाओं को यूज करा जाता है पॉलिटिक्स में। आप पॉलिटिक्स में हैं और आप महिला की जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की। आप इस केस में क्या देखते हैं कि क्या जो दिल्ली जैसी बड़ी जगह है, भारत की राजधानी है, सीएम रेजिडेंस में उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, जो कि सेफ प्लेस होना चाहिए, वहां पर इतना बड़ा केस हो गया है, आप इसको कैसे देखेंगे? मैं ये देखूंगी कि बीजेपी जो सरकार है वो इन चुनाव को लेके बिल्कुल बौखला गई है, क्योंकि उनकी सरकार कहीं बनती नजर नहीं आ रही है। वो दावा कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी का नाम कैसे आया? लेकिन यहाँ पे बीजेपी का कोई केस ही नहीं है, हम यहाँ पे केस पार्टी है, नहीं देख रहे हैं। पार्टी से केस नहीं है। मेरी बात पूरी आप सुनिए। वो मंच पे बोल रही है 400 से पार। जी। अब वो क्या, दिल्ली में पहले तो जो सीएम है केजरीवाल, आप पार्टी के, हम पार्टी के, ईडी का लगा के उनको जेल भिजवा दिया कि वो कुछ कर ना सके, जनता वो के बीच में मैटर नहीं यहाँ आ पे सके। है ही नहीं। मेरी फिर बात, मेरा आप सवाल में एक सुनिए, बार, वो जेल से बाहर आए, जी। उनसे मिलने गए, उनके पास कोई मिला नहीं, तो वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। स्वाति जी जो वो बोल रही है कि पुलिस को उस वक्त फोन किया उन्होंने, फोन किया उन्होंने, यदि उनके साथ बदसलूकी हुई है तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से लिखित में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? सबसे पहले तो ये बात आनी चाहिए। और वो क्यों गायब हो गई? आज 2 दिन से वो क्यों गायब हो गई? वो क्यों नहीं सामने आ रही है प्रशासन के? आज भी जब न्यूज चल रही थी, सारे अधिकारी, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी उनके घर पे गए, वो घर पे नहीं मिली। वो क्यों गायब है?
यही मेरा सवाल है। आप इस चीज़ को एक पार्टी निकाल दीजिए, आप भूल जाइए कि कोई आम पार्टी का वहाँ पे चीफ मिनिस्टर था या कोई बीजेपी उसको एजेंडा बना रही है। आप ये देखिए सीएम है, वो सिर्फ सीएम है, वो किसी पार्टी से बिलॉन्ग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक सीएम है जिनके रेजिडेंस पे एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। जो चीज़ आपने कही कि वो 2 दिन से गायब है, आप इस चीज़ को समझिए। वो 9:10 पे रेजिडेंस पे पहुंची, 9:30 पे उन्होंने कॉल किया, 20 तो मिनट। मैं ये कह मेरी रही बात हूँ, सुनिए, उन्होंने लिखित में क्यों नहीं सवाल दिखाया? मेरा सवाल पूरा होने यदि दीजिए। कुछ हुआ मेरा है, सवाल पूरा होने दीजिए। आपने महिलाओं के मेरा बात 1 कर मिनट, लिया। हाँ, हम महिलाओं की बात करें। मेरा सवाल सुनिए, 20 मिनट, कई बार सड़क पर 5 मिनट की घटनाएँ औरत के दिमाग पे इतनी हावी हो जाती है कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से उसका वर्किंग पूरा बिगड़ जाता है। बहुत सी घटनाएँ ऐसी देखी कि 5 मिनट में बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। 20 मिनट, क्या अभद्र व्यवहार हुआ होगा उनके साथ में? किस रिलेटेड हुआ होगा? उसके बाद में क्या प्रेशर था उनकी वजह से कि वो रिपोर्ट नहीं लिखा पाई? वो प्रेशर महिला तो आयोग की अध्यक्ष है, उन्होंने कई केस लड़े होंगे, कई बच्चों को इंसाफ दिलाया होगा, लेकिन इतना क्या बड़ा मैंने उनकी सुना प्रॉब्लम वो हो बहुत सकती है? बोल्ड लेडी है, जी, वो किसी से डरने वाली नहीं है, जी, तो वो क्यों मतलब गायब हुई है? जी, जब वो बोल्ड लेडी है, और जब अभी सुबह प्रेस वार्ता भी हुई है, केजरीवाल जी ने भी कहा है कि जल्द इसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, और कार्यवाही की जा रही है जी, कि जी। ये सच है या झूठ है, उनका जो पीए है उनके साथ गलत किया है कि नहीं किया है। यदि गलत किया है तो उसके ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज होएगी, ये उन्होंने बोला है। कीर्ति और जी, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, आपने कहा है कि उनके जो है अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखाई, लेकिन जस्टिस जो है, जुडिशरी एक अलग डिपार्टमेंट है और पॉलिटिक्स एक बहुत अलग डिपार्टमेंट है, वो रिलेटेड नहीं है। अभी तक पुलिस ने इस चीज़ पे कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया और क्या-क्या एक्शन ले देखिए, सकती है? कभी हम उस अभी हमारे मन में भी इतने सवाल इसलिए आ रहे हैं कि इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, एफआईआर नहीं जी, हुई है ना? तो हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद जो पार्टी इससे, जैसे इन्होंने बोला बीजेपी का 400 हुँ, पार, ये मैं पार्टी पे नहीं जा रही हूँ, जी, पर शायद वो पार्टी इसलिए इस प्रेशर को इसको दबाने की कोशिश करी होगी। हम सब जानते हैं महिला आयोग की अध्यक्ष है, गोल्ड जी, लेडी है, जी, और किसी ने झांसी की रानी के सम्मान की तुलना में उनका सुना हुँ, है। हुँ, तो हम उस चीज को लेके चल सकते हैं कि अगर वाकई में वो इतनी बोल्ड लेडी है और इतना है, तो शायद एफआईआर नहीं होने की वजह से, जैसा आपने 20 मिनट का भी बताया, शायद उस टाइमिंग में ये चीज हो सकती है। कुछ ऐसा प्रेशर आ सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर आ सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल है। जी, मैं ना बीजेपी की, कांग्रेस की, आपकी किसी की बात नहीं कर रही, इलेक्शन का माहौल है। जिस पार्टी का नाम आ रहा है ऑब्वियसली वो प्रेशर बनाएगा उस पे कि ये जी, मुद्दा नहीं होने। जी, और जो पार्टीज इसको लेके चल रही है, ठीक है, आज हम देख रहे हैं महिलाओं की स्थिति ले रहे हैं, विकास भी हुआ है, काम भी हुए हैं, महिलाएं आगे भी आई है, ऐसे महिलाओं के हित में ऐसे ऐसे अधिनियम भी आ रहे हैं। ठीक है, थोड़े टाइम पहले नारी बंधन करके अधिनियम भी आया था, महिलाओं को इनके पॉलिटिक्स क्षेत्र में भी उनको जगह दी आरक्षण जा भी रही मिला है, है, 33% आरक्षण मिला है। आरक्षण है। हाँ, लेकिन मेरा मेन सवाल ये है कि पुलिस ये कह रही है कि इन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है जिस बेसिस पे हम काम कर सकें। हाँ, तो क्या जब तक रिपोर्ट दर्ज ना हो तब तक कोई एक्शन ही नहीं लिया जाएगा? नहीं, वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रेज़ेंट है या किस मेंटल स्टेट में प्रेज़ेंट है? क्या तब तक पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी? और ऐसे देखा जाए टेक्निकली उन्होंने फ़ोन किया ही था, उन्होंने ये चीज़ बोली ही थी कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है मुझे। क्या उस बेसिस पे कोई जस्टिस नहीं मिलेगा उसे? देखो आज न्यायिक क्षेत्र वालों को भी मैं बोलूंगी कि इतनी निंदनीय ये जो घटना हुई है उसके ऊपर न्याय क्षेत्र भी क्यों चुप है। जी, आज जरूर न्यूज में सब जगह ये चीज आ रही है, तो न्याय क्षेत्र भी इसके टच में है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है, कभी एफआईआर नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो भी न्याय क्षेत्र ने उस पर कार्य किया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर अभी पुलिस वालों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसमें न्याय क्षेत्र वालों को आना चाहिए और इसमें कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जैसे समय जाएगा ना बात खत्म होती जाएगी। जी। आज जैसे आपने बोला कि केजरीवाल जी ने कहा कि हम एफआईआर कराएंगे, करेंगे, ये चीजें होगी, लेकिन कब होगी? पहले ये रिपोर्ट चीज तो होना लिखित जरूरी में है ना। आएगी जब होगा ना। वो लिखित नहीं, में कानून रिपोर्ट करने कहता के लिए है किस कि मेंटल आज स्टेट में है, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हाँ, अगर सामने वाला अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, हम इसका मतलब ये नहीं हम उस चीज़ को नेग्लेक्ट हम कर दे रहे किसी हैं। किसी हमें के उनके ऊपर लिए तो स्टैंड जल्दी लेना से होगा। आगे एक आवाज चीज़ आवाज आप उठा दी है। आज यूपी का जो एक मामला हुआ है, क्या कर्नाटक का मामला हुआ है, प्रज्वल रेणुआ, आज उन्होंने महिलाओं के ऊपर कितने ही अपराध किए हैं, रेप किए हैं,
उसको क्यों भगा दिया गया, उसके मेरी ऊपर बात क्यों सुनिए। नहीं एफआईआर दर्ज करवाई? मैं मुझे इसका भी सवाल का जवाब। मेरी बात सुनिए, हम यहाँ पे पुराने मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ने पुराना नहीं आए मुद्दा हैं। नहीं है, मेरी ये बात अभी का सुनिए। मुद्दा है। अच्छा ठीक है, ये पुराना मुद्दा मेरी नहीं बात है। सुनिए, ये अभी फिलहाल का मुझे बोलने दीजिए, 10 दिन पहले का भी मुद्दा अरे नहीं मुझे है। बोलने दीजिए। मैं पूरा भारत ने इसके ऊपर आप बोल लीजिए, ऐसा कर दीजिए, आप बोल दीजिए, उसके बाद हम उसे काट देंगे अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो। मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रही हूँ उसे आप सुनिए। पहले मेरा सवाल पहले सुनिए। आप कह रहे हैं कि कर्नाटक में ऐसा है। सेम स्टेटमेंट आज सुबह आप पार्टी की जो है उनके एक नेता ने दिया कि मणिपुर का मामला क्यों नहीं उठा रहा है बीजेपी, वो क्यों नहीं उठा रहा है। और मेरी बात सुनिए, क्या ये मेरी बात सुनिए, मैं वापस से कह रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। पहले पॉइंट ये है कि स्वाति के साथ जो हुआ है, स्वाति जी के साथ जो हुआ है, उसका पॉइंट को आप नेग्लेक्ट करने के लिए क्या आप दूसरे, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं वापस से कह रही हूँ, मेरी बात जब तक पूरी नहीं हो तब तक इंटरप्ट मत कीजिएगा। क्या आप उस पॉइंट को नेग्लेक्ट करने के लिए दूसरी तरफ घुमा रहे, कर्नाटक पे जा रहे हैं, मणिपुर पे जा रहे हैं, आप उस चीज का जवाब नहीं दे रहे। आप जहां पर रूलिंग पार्टी है, मेरी बात वापस से आप उस बात को वापस से काटिए नहीं, मेरी बात को वापस दिया क्यों वो गायब है 2 दिन से? मेरी बात सुनिए, मेरी आवाज आपकी आवाज से ऊंची हो सकती है अगर मैं करूँ तो मेरी बात आप शांति से सुन लीजिए। नहीं, हम सुन रहे हैं, तो मुझे बीजेपी क्यों उनका मतलब है ना माइंड डिस्टर्ब कर रही है? क्यों मेरी मतलब बात छोटे से मुद्दे को मेरी बात सुनिए, यहाँ पे पॉलिटिकल मैटर है ही नहीं, यहाँ पे कहीं कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। यहाँ पे आया ना कि महिला आयोग पे है, तो महिला पे है, लिया जा रहा है क्या? क्यों इस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल मैटर है ही नहीं। आप क्यों पॉलिटिक्स को ला रहे हैं मणिपुर और कर्नाटक का? तो हम आज आ जाते हैं, अब आ जाते हैं भीलवाड़ा के मुद्दे पे। भीलवाड़ा में कुछ महीनों पहले, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ताजा मुद्दा है कर्नाटक का, वैसा ही एक ताजा मुद्दा भीलवाड़ा का भी है। भीलवाड़ा में कुछ टाइम पहले मांडलगढ़ के इलाके में एक बहू के साथ, एक पोती के साथ में बदतमीजी हुई थी। उनको घर से निकाल दिया गया था, आधी रात को उनको घर से निकाल दिया गया था। क्या मैटर है वो रेखा जी अच्छे से जानते हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं। उस मैटर पर आप जो कह रहे हैं कि उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, मणिपुर के मामले पे, कर्नाटक के मामले पे, ये तो यहाँ का मामला है। आप भीलवाड़ा कांग्रेस की महिला की जिला अध्यक्ष हैं, उसके बाद आपने उस चीज पर फिर क्या डिसीजन लिया, उस पर आपने क्या सपोर्ट किया उनको, जो उस महिला को आधी रात को घर से निकाला गया था, पोती को, उन्होंने अपनी पोती को घर से निकाल दिया, बच्ची को, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या तो मुझे इसके बारे में कि क्या हुआ उस रात, क्या हुआ, विवेक जी ने क्यों आत्महत्या की, क्यों सुसाइड किया, इतनी जानकारी हमको नहीं मालूम है, क्योंकि अभी तक इसका कुछ खुलासा हुआ नहीं है, क्योंकि ये एक पारिवारिक घरेलू मामला है। अलग अलग जगह से अलग अलग हमने सुना, लेकिन जब आप जो कह रहे हो महिला और उसकी पोती के साथ जो रात को निकाल दिया गया, वो वीडियो मैंने देखा, वो वीडियो पूरी जगह पूरे जिले में कि घर से 11 बजे, हाँ ये गलत है कि एक महिला को घर से 11 बजे जवान बेटी को निकाल दिया गया। उसने एसपी साहब के पास जाके निकालते ही गुहार लगाई। एसपी साहब ने उस वक्त, प्रशासन ने नहीं सुना, उस केस को नहीं झेला, वो 2 दिन तक मतलब गुहार लगाती रही। मैं जब निकली, मेरे सामने ही कलेक्ट्रेट के वहाँ बैठी, मैं एक महिला होने के नाते वहाँ गई, उसके दर्द में शामिल हुई थी। उसने खाना भी नहीं खाया था और मैं शामिल हुई उनकी बात पे, मतलब कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने महिला होने के नाते उसकी पूरी हेल्प की है। तो इसमें कोई वो नहीं है, गलत हुआ था, उसको निकालना नहीं चाहिए था, जो भी समझे इसकी घर बैठ के होनी चाहिए थी। और हाँ, जो मामला है कि ये हत्या हुई कि आत्महत्या है, ये इसके ऊपर जो प्रशासन है उसका पूरा न्याय होना चाहिए। ये सभी इसकी गुहार भी लगाई है, सबने इसके लिए मांग भी की है कि ये क्या मामला है क्या नहीं है, तो इसका मेरी बात सुनिए, जब हम भीलवाड़ा के केस की बात कर रहे हैं, जब हम विवेक जी की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये न्यायिक मामला है, लेकिन जब हम स्वाति जी की बात कर रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मैटर है। आप क्या कहेंगे कि महिला की सेफ्टी पॉलिटिकल मैटर ज्यादा है या फिर जस्टिस? आपने इन्होंने कहा अभी है ना कि एक महिला होने के नाते मैं उसके पास गई बैठी, पर आप जब उनके पास गए तो आपने उनको न्याय दिलाने के लिए क्या कार्य किया? जी, वहाँ पे आप एक पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं, वहाँ पे पार्टी भी बीच में आ जाती है, वहाँ पे महिला को क्या न्याय दिया? जैसा कि हम स्वाति जी की बात कर रहे हैं, पार्टीज बीच में आ रही है, पर स्वाति जी के न्याय के लिए क्या कर रहे हैं? स्वाति
स्वाति जी के साथ जो कुछ भी हुआ उसको न्याय दिलाने के लिए क्या किया जा रहा है। जी हम महिला होने के नाते हम ये देख सकते हैं कि हम उस पार्टी से उठ के उसके लिए आगे आए कार्य करने के लिए, तभी जाके हम किसी महिला के लिए न्याय के लिए या उसके हित के लिए कार्य कर पाएंगे। वो यहाँ का मामला अलग है भिलवाड़ा ये बात का। सही है। अभी दिल्ली में उधर चुनाव है, चुनाव को लेके ये मुद्दा भाजपा बना रही है। देखिए ये जो मुद्दा हुआ था वो भी चुनाव के आसपास ही है। महिला बीजेपी के जो है बीजेपी का सॉरी ये जो मुद्दा है ना, ये जो भिलवाड़ा की घटना है ये भी चुनाव के पास की है, ये भी ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी भी का ही मामला है। ये पारिवारिक घरेलू मामला हुआ है। बीजेपी मुद्दा बना रही है, वहाँ पे महिला उसका को न्याय दिलाना चाहती है, वहाँ पे उसका हस्बैंड बयान दे रहा है, वहाँ पे आप देख सकती हो। वो दबा रही है क्योंकि ये महिला को न्याय पारिवारिक मामला नहीं है, एक वो वहाँ पे मांग पार्टी रहा है को और न्याय यहाँ पे दिलाना ये बोल रहे हैं कि ये घरेलू मामला है। और वहाँ चाहती है। देखो ना केस ही अलग है, पार्टी को आगे केस अलग नहीं है, मेरी बात सुनिए, केस क्या है मैं बताती हूँ। हस्बैंड बोल रहा है कि ये राजनीतिक मामला है। ये केस अलग नहीं है, वहाँ पर भी एक महिला के साथ अत्याचार हुआ और यहाँ पर भी एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है। बीजेपी इस मामले और में यहाँ पे ये घरेलू मामला आ रहा है, तो यहाँ पे घरेलू मामला आ रहा है। इनके हिसाब से तो बीजेपी सही चल रही है, मुद्दे को क्योंकि उठाने के मुद्दे लिए को काम उठा दिला रही रही है। है, इंसाफ दिलाने के लिए, यहाँ पे घरेलू मामला घटना की नहीं है, यहाँ पे सत्य पता करने के लिए बीजेपी इसमें आ वहाँ रही पे है। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, राजनीतिक मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। भारत में आधी आबादी तो महिलाओं की भी है, बिल्कुल है, क्या उनकी सेफ्टी मैटर करती है? यस और नो में जवाब दीजिए। सेफ्टी मैटर करती है, ठीक है, मैंने सिर्फ यस और नो में जवाब मांगा था, ठीक है। उसके बाद में जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने बताया कि संजय जी का क्या बयान है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जी यादव उन्होंने संजय जी ये ने बताया, क्या मेरी बयान बात दिया? सुनिए, मेरी बात मैंने भी सुनिए, सुना, मेरी बात भी होगी, जल्द से जल्द मेरी बात एक मिनट ये सुन आपने लीजिए, भी मेरी सुना, बात मैंने सुन भी लीजिए। सुना। मैं कह रही हूँ कि वहां पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, जब पूछा गया उनसे, प्रेस के द्वारा पूछा गया कि आप इस पे क्या कहेंगे, अदन जी से पूछा गया था, तब अखिलेश जी कहते हैं कि मालीवाल के क्या उन्होंने कहा है कि स्वाति मालीवाल के मुद्दों से ज्यादा जरूरी दूसरे मुद्दे हैं। क्या इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की आधी आबादी से ज्यादा जरूरी दूसरा मामला, क्योंकि यहाँ पे मैटर सीधा सीधा वुमेन सेफ्टी का है, वो ये कहना चाह रहे हैं। एज एडवोकेट यू आर, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल आपसे नहीं है, मेरा सवाल कीर्ति जी से है। कीर्ति जी, आप महिला एडवोकेट हैं, आप इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपने भी स्ट्रगल किया होगा और आपने कई सारे केसेस भी देखे होंगे। आप इस केस को क्या कहेंगे कि स्वाति मालीवाल जैसा केस हमारे नेता जो है उसे इग्नोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे बड़े मुद्दे हैं? देखिए, अब यहाँ पे इनकी सोच पता चलती है ना, कि ये किस सोच को लेके चल रहे हैं। जो महिलाओं के इस मुद्दे पे कार्य नहीं कर सकते हैं, वो अपना केवल दामन छुड़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। जब वो अभी पार्टीज है उनकी कार्य कर रहे हैं, जब वो अभी रहते हुए ही नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी पार्टियों को अगर हम आगे लाते हैं और ऐसी सोच वाले इंसानों को हम आगे लाते हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कार्य करेंगे? जब एक महिला की, इनको तो और आगे आना चाहिए कि भाई ये घटना हुई कैसे, इसका उजागर करना चाहिए। अगर वो 2 दिन से नहीं आ रही है, उसने एफआईआर नहीं करवाई है, तो इस बात को जानने के लिए क्या प्रयास किए गए? क्या आप एक पॉलिटिशियन होके इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि ये महिलाओं का मुद्दा है, इसके बाद भी, इसके अलावा भी और भी कई काम है, तो क्या महिलाएं इस देश में नहीं कार्य करेगी? क्या महिलाएं इस देश में अपना नाम लेके नहीं चलेगी आगे? क्या महिलाओं को अधिकार ही नहीं है इनके हिसाब से? तो ये जिस तरह की बातें कर रही है उस हिसाब से तो महिलाएं इनके लिए कुछ है ही नहीं। वहाँ पे गठबंधन का अभी चुनाव वाली गठबंधन का मैटर चल रहा है, तो गठबंधन में काफी सारी पार्टियां आ गई हैं एक तरफ, और एक तरफ अगर आप जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मैटर है, तो आप इसे हम पॉलिटिकल मोड की तरफ लेकर के चलते हैं। एक तरफ आ गई है काफी सारी पार्टियां जो इस मुद्दे को दबाना चाह रही है। ये सिर्फ मालीवाल का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा वुमेन सेफ्टी का है। दिल्ली में जो राजधानी है जहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, दिल्ली इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ पर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है ये वो मुद्दा है। उसको लेकर के कई सारी पार्टियां दबाना चाह रही, इंक्लूडिंग कांग्रेस। उस पर आप क्या कहेंगे एज अ महिला? आप यहाँ पे कांग्रेस कहीं पे किसी को दबाना नहीं चाह रही है, कोई भी केस आज तक दबाए नहीं। खुद प्रियंका गांधी जहाँ भी ऐसा उत्पीड़न है महिला के ऊपर कुछ भी हुआ, आज बीजेपी सो रही है, मोदी जी सो रहे हैं, लेकिन प्रियंका जी, राहुल गांधी जी उसी वक्त वहाँ पे पहुंचे हैं और उनके दर्द में शामिल हुए हैं, जबकि बीजेपी शामिल नहीं हुई है। अब ये जो मामला दिल्ली का आ रहा है, बोल रहे हैं कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। नहीं, बीजेपी सो रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी जब भी उत्पीड़न हुआ है मोदी सरकार के अंदर, आज मणिपुर में हुआ, कहीं पे भी
पहुंची है? मालीवाल के घर अभी ये मतलब अभी बयान उसके आए नहीं है। जब लिखित में बयान आ जाए, मेरी बात सुनिए, ये केस क्या है अभी पूरा इसका कुछ हुआ ही नहीं है बात सुनिए, और कार्यवाही चल रही है, ये नहीं कि कार्यवाही नहीं। मेरी बात सुनिए, आज सारी दिल्ली के बड़े बड़े अधिकारी लग गए चुके हैं। आपको कोई कार्य क्षेत्र में आना नहीं है, पर बातें हमको सारी करनी है। मेरी बात बस सुनिए, कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार, आप ही बोल रहे हैं बीजेपी सरकार गुमराह कर रही है चुनाव के अंदर कि उनका सारा मतलब पार्टियों का भटकाना चाहिए। मुद्दे को न्याय में यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस को असाइड कर रही है। अभी आपने खुद ने बोला है, मैंने आपसे उसके बाद में ये पूछा ऐसा महिला क्या तो महिलाओं के लिए राहुल जी आपने कहा कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। जी। कांग्रेस कैसे नहीं कर रही है? हर जो मुद्दा हुआ है उत्पीड़न का, महिला मामले का, कैसे नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं कि कैसे नहीं वहाँ पहुंचे हैं। कैसे कार्य किया उन्होंने, उसके लिए क्या न्याय दिलाने के लिए क्या मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट आप यहाँ सिर्फ मेरी बात बदसूरती सुनिए, हुई। मेरी बात सुनिए। वो आप जो कह रहे वो हैं क्यों डरती नहीं है? वो यदि डरती नहीं तो आप एक महिला है, महिला के लिए मेरी बात उचित सुनिए। शब्दों का उपयोग करेंगे तो Exactly, ज्यादा मैं कहना चाहती वो हूँ, आप जो भटके करो, आप वो भटके। भटके- क्या आप पता मेरी उसकी बात परिस्थिति सुनिए, ऐसी उसकी हो, परिस्थिति समझिए। उसके 2 बाद दिन आप से उसने महिला पब्लिक है, स्टेटमेंट जाने नहीं का दी। क्या कोशिश पार्टियों ने, जो आप कह रहे पार्टियां अच्छा करना चाहती, क्या पार्टी ने उनकी वेलबींग चेक करी? क्या पुलिस ने उनकी वेलबींग चेक करी? 2 दिन से पुलिस कर रही है ना। आज अभी 2 घंटे पहले उसके घर के बाद अभी भी आप 2 टीवी दिन ऑन से करिए, क्या से क्या हो जाता अभी है? भी आप टीवी ऑन करिए, उसके उसके सारे बाद कुछ हुआ IAS नहीं। अधिकारी, पुलिस अधिकारी उसके घर पे है, उसकी तो फिर छानबीन कर रही है, ढूंढ रही है हुआ उसको। कैसे नहीं है? चारों तरफ ढूंढ रही है उसको। आप कैसे कह रही है कि कुछ नहीं कर रही है? देखिए, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मुद्दे से भटक गए हैं। हम एक महिला के अधिकार को लेके हम न्याय मिलना चर्चा चाहिए, में आए लेकिन हैं, उसके न्याय वो को भी तो लेके सामने आए हैं। आवे जिसने केस जहाँ हम दर्ज स्टार्ट किया में थे, है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे किया था कि ये पॉलिटिक्स का मैटर बन सकता है क्या, है ना? हाँ। तो देखा जाए तो ये मुद्दा पूरा पॉलिटिक्स का ही पॉलिटिक्स बना के बना लेके हुआ चले है। गई है, क्योंकि राजनीतिक महिलाओं माहौल को और बना है। महिलाओं के अधिकार को लेके तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है, कोई बोलना ही नहीं चाहता है। जी भाई, आज ये आप मतलब भी भी पार्टी को लेके भाग गई है लड़की। हाँ, आप एक लैंग्वेज का यूज नहीं भागने करते हैं, मतलब तो गायब महिला क्यों के हुई है लिए वो? कैसे आगे बढ़ेंगे? आप बीजेपी को भी आप लेके आ रहे हो, आप पार्टी को भी आप लेके आ रहे हो, कांग्रेस को भी आप ही लेके आ रहे हो। कभी आप बोल रहे हो बीजेपी कार्य कर रही है, कभी आप ही बोल रहे हो मैं बीजेपी कार्य नहीं कर रही है, कांग्रेस कार्य कर रही है, बीजेपी कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है, कभी बोल रहे मैडम ने ये बोला कि कांग्रेस महिलाओं के ऊपर कुछ नहीं कर रही है, तो मैं कह रही हूँ जब महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुआ है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के सारे नेता दर्द में पहुंचे हैं, जबकि मोदी सरकार बिल्कुल भी नहीं पहुंची है। आप मेरी बात तो सुनो। एफआईआर दर्ज कराने की आप कोशिश करिए क्या? वो कहाँ से सरकार अभी इसकी है ना केंद्र में। बात नहीं खत्म हो गई। पर स्टेटमेंट आया क्या? सरकार तो अभी कांग्रेस की बीजेपी की है ना। मैं कह रही हूँ, हो आप कह रहे हो सकती- स्टेटमेंट आया क्या कुछ? आप कांग्रेस का कह रहे हो, कांग्रेस उनके दर्द में पहुंची नहीं पहुंची है तो- स्टेटमेंट आया क्या? मामला सरकार दबा रही ना, एक तरफा सरकार है, भाजपा की सरकार मामले अरे को सरकार जारी कर रही है। मिनिस्टर तो क्यों नहीं FIR दर्ज करवा रही है? उसको कर्नाटक के सांसद को क्यों बना रखा है? क्यों बना रखा है उसको? मणिपुर का केस क्यों नहीं लेके आए? आप पार्टी की आप सरकार पार्टी पूरा अपने को मणिपुर की सरकार क्यों नहीं लाए? दबा रही है। अभी के लिए ये कहना चाहती हूँ, अभी आपके यहाँ से माध्यम से आई हूँ। हम सब एक, जैसे आपने कल सवाल था कि हम महिलाएं हैं, तो देखिए मैं किसी भी पॉलिटिशियन से बिलोंग नहीं करती हूँ, पॉलिटिक्स का ऐसा नहीं है मेरा, मैं एक अधिवक्ता हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए हम कोई कार्य करें। उस समय हम हमारी पार्टी को छोड़ के या हमारी सोच को छोड़ के हम अगर कुछ कर सके तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। आज उस महिला की परिस्थिति हमको पता नहीं है, शायद उसकी परिस्थिति ऐसी हो, आज नहीं कल परसों कुछ इन्वेस्टिगेट हो, कुछ चीजें सामने आए कि उसकी परिस्थिति ऐसी थी, तब हमको ऐसा नहीं लगे कि उस चीज पे हमको अफसोस नहीं होगी यार हमने उस समय गलत बोला या इस तरह की सिचुएशन थी। तो हम महिला होने के नाते हर एक चीज को, उसकी कंडीशंस को, उसका स्ट्रेंथ ऑफ लेवल को देख के हम उस पर बात करें और उसको जैसे हम महिलाओं को उनके कार्य के लिए क्या कर सकते हैं। आज हम पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहुत सारी महिलाएं हमारे संपर्क में आती है ना, हम उन महिलाओं के लिए, उनके लिए कार्यों के लिए क्या कर सकते हैं, हम उन पे भी विचार करके चले ना, तो ये घटनाएं जो होती है शायद हम महिलाओं को न्याय दिला पाएंगे। चलिए, ये तो हमारे बीच जो बातचीत हुई वो आपने सुनी है। तो
बात ऐसी है कि उसका कुछ कंक्लूजन अभी हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि पार्टी का मुद्दा है, एक तरफ कह रहे हैं कि पार्टी जो है अच्छी है, एक पार्टी अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर के वुमेन सेफ्टी को हमेशा से पॉलिटिक्स का एजेंडा बनाया गया है। वुमेन सेफ्टी हमेशा से उनका एक मुद्दा रही है, और अभी चुनाव का ताज़ा केस में भी इसे बनाया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।